Please subscribe my channel and press the bell icon. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी रिजल्ट कोचिंग सेंटर। पिछले कक्षा में हमने एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा क्वेश्चन निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करें। यही था तीसरा क्वेश्चन है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें एक को x और दूसरे को y माना जाता है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, माना कि एक बल्ले की कीमत, बल्ले का मूल्य या कीमत, मूल्य या कीमत एक ही बात है, बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। तो पहले बार में कितना कह रहा है? 7 बल्ले, यानी कि 7 बल्ले यानी कि क्या होगा दोस्तों? 7 बल्ले कह रहा है, यानी कि एक बल्ले का 100 रुपया है तो 7 बल्ले का 7x हो जाएगा और एक गेंद का y रुपया है तो 6 गेंद का 6y हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए तो 3800 हो गया और दोनों का मूल्य यहाँ पे 3800 रुपया दे ही रहा है। पुनः उसने जब एक बार खरीदा तो उसने 3 बल्ले खरीदे। कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले। कितने बल्ले खरीदे? 3 बल्ले खरीदे। तो एक बल्ले का कीमत तो 100 रुपया है ही, यानी कि 3 बल्ले का कीमत 3x और 5 गेंदों का कीमत 5y। चूँकि एक y जो है वो एक गेंद का कीमत है, यानी कि जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा 1750 रुपया। समीकरण तो हमारा ये हो गया। इस प्रकार हमने इसको रैखिक समीकरण युग्म में तो बना दिया। अब हम इसको हल करके x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे, यानी एक बल्ले और एक गेंद का वैल्यू ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारा 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, यानी 7 गेंद और 7 बल्ले और 6 गेंद का कीमत 3800 रुपया, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग 7x बराबर लिखेंगे 3800, कितना? 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y, यानी कि x बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3800 माइनस 6y और बटा में ये 7 आ जाएगा। कितना आएगा? 7। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 से चले हैं तो 2 में रखाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि x का मान समीकरण 1 में, x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हमारा समीकरण जो 1 है वो है 1 से चले है ना, तो 1 में नहीं रखेंगे, सॉरी, किस में रखेंगे? 2 में। तो 2 है हमारा समीकरण 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y बराबर 1750। कितना है? 1750 है। x का वैल्यू हम लोग को पुट करना है, यानी कि 3 हम लोग बाहर कर लेंगे। x का वैल्यू है 3800। कितना है? 3800 माइनस 6y और बटा में है 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। अब 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 के 24 की 4 हासिल 2 और 3 का 9 2 11 और 2 0 का 2 0 6 18 भाई, बटा में 7 है और यहाँ 5y है। इसके बटा में 1 लगाएंगे, क्योंकि जब किसी के बटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 लगा देते हैं। ऐसा हम लोग इजी करने के लिए करते हैं। वो 7 और 1 का लघुत्तम जो है हमारा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। तो 7 से 7 जाएगा एक बार में, यानी कि 111400 माइनस 18y और यहाँ हो जाएगा 7 से 1 में भाग जाएगा 7 बार में, 7 5 35y बराबर 1750। अब हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो हमारा हो गया 11, 4 पे डबल 0, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -18y में से 35 जा रहा है, यानी छोटा में से बड़ा को घटा देंगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, प्लस में ही जाएगा तो हमारा हो जाएगा 17y। कितना होगा 17y। अब इधर 1750 गुणा 7 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 3 52 की 2 हासिल 5 और 7 और 5 12। ये हो गया हमारा अब क्या करेंगे तो 17y का 17y हो गया 12 250, ये प्लस में है 11 400, इधर आके माइनस में कर देंगे 11 400। घटाते हैं तो 0 का 0 हो गया, 5 में 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। यहाँ 12 में से ये तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8। अब यहाँ दोनों जगह 1 1 बचा है, यानी कुछ नहीं होगा, यानी कि 17y बराबर 850, यानी y बराबर 850 बटा 17, यानी कि 17 5 85। अब y का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमने y का मान समीकरण 3 में यहाँ रख दिया। हमारा y का जो मान है समीकरण 3 में वो देखते हैं रखने पर। x बराबर है 3800 माइनस 6y और बटा 7, तो x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 5 0 बटा में 7, यानी कि ये करेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 5 30, यानी कि 300 बटा 7, यानी x बराबर 3500 बटा 7, यानी जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 500। x बराबर 500, y बराबर 50। अतः एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपया। इस प्रकार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आया, एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपया और एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपया। जैसा कि हमने अभी तीसरा क्वेश्चन बनाया, अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यही हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? कह रहा है कि एक भाड़ा नियत है, तो यहाँ हम लोग मानेंगे, माना कि टैक्सी का नियत किराया बराबर 100 रुपया तथा टैक्सी का अतिरिक्त किराया बराबर y रुपया। तो अतिरिक्त किराया यानी कि पर किलोमीटर का अतिरिक्त किराया, टैक्सी का पर किलोमीटर का अतिरिक्त किराया, 1 किलोमीटर पर उससे y रुपया देना है, यानी 10 किलोमीटर पे 10y देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार नियत है हमारा x, 10 किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है? टैक्सी का 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया। आइए हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि टैक्सी का 1 किलोमीटर का, टैक्सी का 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया। ऐसा आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ
1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया y रुपया लिख दिया, यानी कि नियत किराया x और 1 किलोमीटर का y लग रहा है, यानी कि 10 किलोमीटर का 10y बराबर 105 रुपया लग रहा है। पुनः हम इसको यहीं पे कर देंगे, 1 किलोमीटर जब वो चल रहा है तो उसको y रुपया लग रहा है, यानी कि जब वो 15 किलोमीटर चलेगा तो 15y रुपया लगेगा, यानी कि ये दोनों मिला करके 155 देना है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में है 10x प्लस 10y बराबर 105, x प्लस 15y बराबर 155। क्यों? क्योंकि ये किराया नियत है और ये प्रति किलोमीटर का किराया जो है वो y रुपया है, यानी 10 किलोमीटर चलेगा तो उसे 10y रुपया देना पड़ेगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण हमारा 1 है x प्लस 10y बराबर 105, यानी x बराबर सीधे तौर पे 105 माइनस 10y। ये हो गया हमारा समीकरण 3। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, क्या करने पर? प्रतिस्थापित करने पर। तो हमने समीकरण 2 में x का मान रख दिया, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान हमारा कितना है? x का मान है 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। अब हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखते हैं, तो 105 है, ये 10 और 15 यानी 10 में से 15 गया तो प्लस 5y बराबर 155। अब हम लोग इसको यहाँ पर लाते हैं, या 5y बराबर 155 और माइनस कितना करेंगे? 105 तो करते हैं। तो y बराबर हो गया हमारा 5 में से 5 गया 0 और ये 50, यानी y बराबर हमारा हो गया 50/5 यानी 10। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा? x बराबर है 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10y यानी x बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10 गुणा कितना है? 10 आया, तो 10 नहीं 100, यानी कि 105 माइनस 100 यानी x बराबर 5 रुपया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः टैक्सी का नियत किराया, टैक्सी का नियत किराया बराबर कितना आ गया दोस्तों? 5 रुपया। कितना आया है? 5 रुपया। तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त किराया बराबर 10 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। अब कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर की दूरी करनी हो, यानी 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर दिया गया भाड़ा, तो बराबर 25 किलोमीटर की, यानी x प्लस 25y, यानी x है हमारा 5, 25 गुणा 10 यानी कि 25 गुणा 10 यानी कि 250 और 5 255 रुपया। यही हो गया हमारा आंसर।